हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 इतिहास यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के राज्यों को भी जीता। उसने दक्षिणी भारत के देवगिरी, तेलंगाना यानी कि वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण विजयों की सफलताओं का श्रेय उसकी विशाल एवं सुसंगठित सेना को था। उसने सेना के संगठन में निम्न सुधार किए। देखिए, हमने यहाँ पर सुधार लिखा है, क्या क्या सुधार किए अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसने सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की। सैनिकों के हुलिया पर पूरा विवरण रखा तथा उनको नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दागने की व्यवस्था की। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण, पुराने किलों की मरम्मत कराई तथा इन किलों को रसद आपूर्ति का भी पूरा व्यवस्था किया। अगला प्रश्न है, आगे दिया है घ नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। अगला प्रश्न है, अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों से निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाके पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मंदिरापन एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया। सुल्तान की पूर्ण आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गई का निशान लगाइए। देखिए, हमने यहाँ पर लगा कर दिखाया है आपको। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, ये क्या है? सही है। आगे है मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, ये भी क्या है? सही है। आगे एक खराज यानी कि लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था, ये भी सही है। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था, ये क्या है? गलत है। आगे दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। दिया है कि जलालुद्दीन खिलजी में दिल्ली का सुल्तान बना। तो जलालुद्दीन खिलजी 19, देखिए यहाँ पर 1290 है। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1290 ईस्वी में। आगे है मलिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों देवगिरी, तेलंगाना, होयसल पर विजय प्राप्त की। 3 राज्यों का नाम हमें लिखना था। आगे है अलाई दरवाज़ा का निर्माण ने दिल्ली में करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करा था, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने सन ईस्वी से ईस्वी तक शासन किया। तो किस सन से किस सन तक? 1296 ईस्वी से
1316 ईस्वी तक। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।